हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ-एसआई 2024 एग्जामिनेशन की आंसर की के बारे में। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि उसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है फिजिकल के लिए और फिजिकल कब हो सकती है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के लिए हम लोग रेफरेंस किसका लेंगे, एसएससी सीपीओ-एसआई एग्जामिनेशन 2023 का। और उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, किस कैटेगरी की गई थी और सीपीओ 2023 में कितनी वैकेंसी थी और सीपीओ 2024 में कितनी वैकेंसी है। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल में। और साथ ही साथ हम लोग सीजल 2024 के लिए बेस्ट बुक के भी बारे में बात करने वाले हैं और सारा कुछ हम लोग चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि दोस्तों एसएससी सीपीओ-एसआई का एग्जामिनेशन जो है वो 27, 28 और 29 जून 2024 को कंप्लीट हुआ है। और उसके पहले आप सभी को पता होगा कि सिलेक्शन फेज का एग्जामिनेशन हुआ था 20, 21 और आपका 24, 25 और 26 ये एग्जामिनेशन हुए थे सिलेक्शन फेज के। और सिलेक्शन फेज की आंसर की आई है 2 तारीख को। और उससे पहले एसएससी जेई का हुआ था जिसमें 5, 6, 7 3 दिन एग्जामिनेशन हुआ थे। और जो है आपका आंसर की कब आया था सिलेक्शन फेज का, वो तकरीबन आ गया था 12 तारीख को। तो यानी कि 7 से अगर मान लें 5, 12 होता है। और अगर बात करें सिलेक्शन फेज की तो सिलेक्शन में 26 तारीख को पेपर कंप्लीट हुआ है और आपका क्या नाम है 2 तारीख को आंसर किया, यानी कि लगभग 5 दिन यहाँ पे भी लगा है। ठीक, अब बात करते हैं सीपीओ-एसआई एग्जामिनेशन की। तो सीपीओ का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है हम लोग का कब, 29 तारीख को। ठीक है, तो 29 में 5 के हिसाब से अगर देख लें तो 4 तारीख तक लगभग आपका आंसर की, यानी कि आज में भी शाम तक आ जाए। अगर आज नहीं आएगा तो कल तो हर हाल में आपका आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। और एक चीज़ और, इसका जो पिछला भी जो लिंक जनरेट हुआ था वो मैंने आपको शेयर किया था, हालांकि वो लिंक एक्सपायर हो चुकी है फिर से। देखिए, अगर हम लोग बात करें सीपीओ-एसआई 2023 की कट ऑफ के बारे में, और उससे पहले अगर हम लोग चीज़ बात कर लें जो है जो एसएससी सीजल 2023 की जो 24 की जो तैयारी कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स, उनके लिए बता दूं सबसे बेस्ट बुक का जो चक्षु पब्लिकेशन की है, जो प्रैक्टिस के लिए आप सभी ले सकते हैं। और आप सभी को इस बुक में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि आपको 2500 से प्लस जो है बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 7 सॉल्व पेपर मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो भी अथेंटिक है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ वो बुक क्या है। ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन की है ये। ठीक है, तो अब देखिए ये एसएससी सीजीएल 2024 के लिए है, जो भी तैयारी कर रहे हैं। ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, आप इसको ज़रूर परचेस कर लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप कितने भी कंसेप्ट पढ़ लेंगे लेकिन जब तक आप खूब जब के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन वैसी की वैसी ही रहेगी। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आप इस बुक को ज़रूर लीजिए। देखिए, मैंने भी इस बुक को प्रेफर किया है और इसकी मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है, इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन की क्वालिटी भी देखिए, साथ ही साथ यहाँ पे ये इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। जैसे कि मान ली कोई क्वेश्चन आप फंस गए हो तो उसके जो सलूशन इसको देख के आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इस बुक को जरूर बाय करिए आप लोग। और आप सभी इसको कहाँ से परचेस कर सकते हो, आप चक्षु के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। देखिए, चक्षुबुक्स.com पे, फ्लिपकार्ट से, अमेजन पे और स्नैपडील से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो सीपीओ 2023 की जो कट ऑफ गई थी। आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो मैं पिछला नोटिस ही लेके आया हूँ। ठीक है, सीपीओ 2023 के लिए जो आई थी उसमें आप देखिए जो कट ऑफ क्या गई थी, आप सभी को पता होगा। पॉइंट नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जिसमें क्या है यूआर का 30% यानी कि 60 नंबर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 25 यानी कि 50 नंबर, और अदर कैटेगरी जो 20% यानी कि 40 नंबर मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फीमेल कैटेगरी में और उससे पहले अगर बात करें जो वैकेंसी थी एसएससी सीपीओ-एसआई 2023 में, वो 1876 वैकेंसी थी, 1876 वैकेंसी थी। और जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि टोटल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे फीमेल में। तो देखिए 2607 कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे फीमेल में, और मेल में 28,633 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। फीमेल में एससी की कट ऑफ किया गई थी, आप सभी देख पा रहे होंगे 115 गई थी, 115 से 225 और 559 कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए थे। और 109 एसटी की गई थी। आपका कैंडिडेट नीचे भी देख सकते हैं, ओबीसी की 137, ईडब्ल्यूएस की 138 यानी कि 139 ही मान के चलिए, और यूआर की जो है 143 गई थी यानी कि फीमेल में। तो टोटल 2607 कैंडिडेट्स लिए गए थे। अगर वहीं हम लोग मेल कैटेगरी की बात करें तो मेल में आप सभी देख पा रहे होंगे कि 110 गई थी
SC कैटेगरी की, जिसमें 5,671 कैंडिडेट थे। ST की गई थी 109 और ESM की गई थी, तो ST का 109 और ESM का 40 देख सकते हैं। OBC का 131 यानी कि 32 मान के चलिए इसको, और EWS का 133 है तो उसको 34 मान के चलिए क्योंकि नियर अबाउट 34 ही है। और UR की जो है 138 है यानी कि 139 मान के चलिए क्योंकि वो भी नियर अबाउट में ही है। तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है फीमेल में और मेल में, लेकिन ये है कि UR में मतलब यहाँ पे 139 वहाँ पे 143 है। तो कुल मिला के ये चीज़ें 1876 वैकेंसी थी, इसलिए ये कट ऑफ ही गई थी। और पिछली बार जो फॉर्म ज़्यादा पड़े थे इस बार के कंपैरिजन में, इस बार फॉर्म कम पड़े हैं SSC CPSI में पिछले बार के कंपैरिजन में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इस बार जो है 4185 वैकेंसी शायद है इस बार की, और तो उम्मीद आप लगा सकते हैं कि लगभग 3 गुना वैकेंसी है पिछले बार से, और इस बार फॉर्म भी कम पड़े हैं। तो नियर अबाउट अगर इतना आप स्कोर से मतलब ला रहे हो प्रीलिम्स में, अगर आपने पेपर दिया तो आपको पता ही होगा कि इतने मेरे बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। तो अगर इतना आप बन पा रहे हो तो आप 100% तो सेफ मान के चलिए अपने आप को। और अगर इससे आपके 10 नंबर कम भी बन रहे हैं तो भी आप इतना मान के चलिए कि आपको जो है फिजिकल देने का मौका मिलेगा। और आप सभी को पता होगा CPO का जो प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी होता है, क्योंकि इसकी जो फिजिकल पहले होती है उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है। तो नियर अबाउट 1 मंथ के अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जुलाई लास्ट तक। तो आप सभी अगर इतने स्कोर हैं तो आप अपने फिजिकल के लिए तैयारी करते रहिए थोड़े थोड़े, और इतना अगर बनना है तो 100% करते रहिए। और अगर इससे 10 नंबर कम भी बनना है आपका तो भी आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बात को समझ चुके हैं, और आंसर की जो है आज शाम तक या फिर कल हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।